नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर से मैं आपकी शिक्षिका रश्मि विश्वास आज की इस विशेष कक्षा में आप सभी का स्नेहपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो केवल एक साधारण कविता नहीं है, बल्कि ये जीवन के सबसे सुंदर, पवित्र और कोमल भावों का एक अत्यंत मनमोहक चित्र है। महान कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान माता पिता और बच्चे के निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत है। तो चलिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत ही गहरे भाव से इस कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज की इस कक्षा की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले हम कविता का परिचय जानेंगे, फिर समझेंगे दंतुरित मुस्कान का प्रभाव, उसके बाद पाषाण से शिफालिका के रूपक को देखेंगे, फिर माँ का महत्वपूर्ण योगदान, वात्सल्य और तिरछी नज़र के दृश्य को समझेंगे और अंत में हम पूरी कविता का मुख्य सार निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, कविता का परिचय और आज के हमारे उद्देश्य। आप जानते ही हैं, किसी भी पाठ को गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा के हमारे मुख्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहले हम कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को बहुत ही सरलता से समझेंगे, ताकि हमारी भाषा पर पकड़ मजबूत हो सके। दूसरा, हम प्रकृति के उन प्रतीकों की पहचान करेंगे, जैसे कवि ने कमल या पत्थर का उपयोग किन विशेष भावनाओं को दर्शाने के लिए किया है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है माता पिता और बच्चे के बीच के उस गहरे, निस्वार्थ भावनात्मक बंधन को अपने भीतर महसूस करना, जिसे हमारे हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, काव्यांश 1, दंतुरित मुस्कान का प्रभाव। आइए देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे की उन नन्हे दांतों वाली मुस्कान का कितना जादुई असर होता है। जरा इन पंक्तियों की सुंदरता को अत्यंत शांत मन से सुनिए और महसूस कीजिए। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कितनी अद्भुत और प्राणवान पंक्तियां हैं ये, है ना? इन पंक्तियों के गहरे भाव को समझने से पहले चलिए इन कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। दंतुरित का अर्थ है बच्चे के वो नन्हे नन्हे निकलते हुए दांत जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। मृतक यानी मरा हुआ, या आप कह सकते हैं जीवन से पूरी तरह निराश और भावहीन व्यक्ति। धूसर का मतलब है धूल से सना हुआ मटमैला रंग। जलजात, यह एक बहुत ही सुंदर शब्द है विद्यार्थियों, जिसका अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, यानी कमल का फूल। और पाषाण का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, पत्थर। इन शब्दों को अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो इस कविता के सौंदर्य को निखारते हैं। अब देखिए, यहाँ कवि ने अपने कठोर जीवन और उस छोटे से बच्चे की पवित्र कोमलता के बीच के अंतर को कितनी सुंदरता से स्पष्ट किया है। कवि का जीवन धूल, एक साधारण सी झोपड़ी, और पाषाण यानी पत्थर के समान बिल्कुल कठोर और नीरस रहा है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के उस धूल से सने हुए शरीर को देखता है, उसे लगता है मानो तालाब को छोड़कर कोई प्यारा सा कमल का फूल सीधा उसकी झोपड़ी में ही खिल गया हो। कवि कहता है कि बच्चे की इस निश्चल मुस्कान का स्पर्श पाकर मानो पत्थर जैसा कठोर हृदय भी पिघलकर जल बन गया हो। सच में ये एक मासूम मुस्कान की ही तो ताकत है, जो एक मरे हुए मन में भी जीवन का संचार कर देती है। चलिए अब हम तीसरे भाग पर आते हैं, काव्यांश 2, पाषाण से शिफालिका। यहाँ कवि के स्वभाव में आए उस जादुई बदलाव का बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनिए, यहाँ एक पिता अपने छोटे से शिशु से किस प्रकार बातें कर रहा है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। इस काव्यांश में एक पिता का वो निस्वार्थ प्रेम स्पष्ट झलकता है, जहां वो अपने बच्चे की एक छोटी सी असुविधा को भी दूर करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना है। पहला है शिफालिका, जो कि एक अत्यंत सुंदर और कोमल फूल का पौधा होता है, और दूसरा शब्द है अनिमेष, जिसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना, या जिसे हम एकटक देखना भी कहते हैं। अब क्योंकि बच्चा अपने पिता को पहली बार देख रहा है, वो थोड़ा हैरान है, इसीलिए वो उन्हें बिल्कुल अनिमेष देख रहा है। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण बांस या बबूल के पेड़ की तरह बिल्कुल शुष्क, कंटीला और कठोर हो गया था।
लेकिन बच्चे को छूते ही उनका वह कठोर मन शेफालिका के फूलों सा कोमल और रसपूर्ण हो गया। अब क्योंकि बच्चा उन्हें पहली बार एकटक देख रहा है, तो जरा एक पिता की ममता और संवेदनशीलता देखिए। पिता सोचता है कि बिना पलक झपकाए मुझे लगातार देखने से मेरा ये छोटा सा प्यारा बच्चा थक गया होगा, इसलिए वो स्वयं ही अपनी नजरें हटा लेने का प्रस्ताव रखता है, ताकि बच्चे की नन्ही आंखों को आराम मिल सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। काव्यांश 3, माँ का महत्वपूर्ण योगदान। विद्यार्थियों, ये कविता का वो भावुक हिस्सा है जहाँ कवि बच्चे की माँ के प्रति अपना गहरा आभार प्रकट करते हैं। इन पंक्तियों में एक बहुत ही गहरी कृतज्ञता छिपी है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी में इत्र में अन्य। चलिए इनके अर्थों को स्पष्ट करते हैं। माध्यम का अर्थ है साधन या जरिया। धन्य यानी जो प्रशंसा या आदर के योग्य हो। चिर प्रवासी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से परदेश में या अपने घर से दूर रह रहा हो। और इतर का मतलब होता है कोई और, दूसरा या बिल्कुल अजनबी। दरअसल कवि बहुत समय बाद अपने घर लौटे हैं, इसलिए वे स्वयं को एक चिर प्रवासी और उस बच्चे के लिए एक अजनबी मान रहे हैं। यह विचार ना इस पूरे काव्यांश की आत्मा है। माँ ही वो माध्यम है जिसने एक परदेसी पिता और बच्चे का मिलन कराया। कवि बड़ी ही विनम्रता से ये स्वीकार करते हैं कि वे तो अपने ही बच्चे के लिए एक अजनबी हैं, एक मेहमान की तरह हैं। यदि आज बच्चे की माँ ने दोनों का परिचय ना कराया होता, वो माध्यम न बनी होती, तो कभी कभी इस अलौकिक दंतुरित मुस्कान के दर्शन कर ही नहीं पाते। एक परिवार में माँ का स्थान सर्वोपरि होता है और इसीलिए कवि अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को धन्य कहते हैं। अब हम अपने 5वें भाग पर पहुंच गए हैं। काव्यांश 4, वात्सल्य और तिरछी नजर। अब हम इस कविता में वात्सल्य रस के सबसे मधुर रूप का आनंद लेंगे। यहाँ कवि अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इस काव्यांश के दृश्य को अच्छे से समझने के लिए इन सांस्कृतिक शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। मधुपर्क, आपने पंचामृत का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ इसका अर्थ माँ के वात्सल्य भरे प्रेम और अमृत के समान उनके स्पर्श से है। कनखी का अर्थ है तिरछी निगाह से देखना, जैसे छोटे बच्चे अक्सर छुप छुप कर देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और आंखें चार होना, ये हमारी हिंदी भाषा का एक बहुत ही सुंदर मुहावरा है, जिसका अर्थ है नजरें मिलना या एक दूसरे के प्रति प्रेम का अनुभव होना। आप जरा अपने मन में इस दृश्य की कल्पना कीजिए। बच्चा अपनी माँ की गोद में बिल्कुल सुरक्षित है और माँ की उंगलियां चूसते हुए उस मधुपर्क यानी माँ के प्रेम का आनंद ले रहा है। पिता उसके लिए केवल एक अतिथि यानी मेहमान के समान है, जिन्हें वो अभी ठीक से पहचानता नहीं है। बच्चा खेलते हुए बीच बीच में तिरछी नजरों से यानी कनखी मारकर उस अतिथि पिता को देखता है, और जैसे ही अचानक पिता और बच्चे की नजरें मिलती हैं, आंखें चार होती हैं, तो बच्चा खिलखिलाकर मुस्कुरा देता है। उसकी वो दंतुरित मुस्कान उस समय पिता को अत्यंत छविमान यानी दुनिया की सबसे सुंदर और मनमोहक वस्तु लगती है। और अब हम आ गए हैं भाग 6 पर, कविता का मुख्य सार और निष्कर्ष। विद्यार्थियों, अब समय है आज की हमारी इस संपूर्ण कक्षा के निष्कर्ष को एक साथ जोड़ने का। मैं चाहती हूँ कि आप इन मुख्य बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित कर लें। इस कविता में हमें वात्सल्य रस की एक अत्यंत सुंदर और मार्मिक प्रस्तुति देखने को मिली है। कवि नागार्जुन ने कमल, शेफालिका और पाषाण जैसे प्रकृति के प्रतीकों का बेहद शानदार उपयोग करके मानवीय भावनाओं को बहुत ही गहराई से दर्शाया है। यह कविता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, एक मासूम और निश्चल मुस्कान हमेशा उस कठोरता पर विजय प्राप्त कर ही लेती है। और अंत में यह पूरी कविता एक पिता का अपनी संतान और अपनी पत्नी के प्रति एक बहुत ही गहरा, सच्चा और मार्मिक आभार है। अब आज की इस व्याख्या को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। एकांत में अपने मन में इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा, क्या एक निश्चल और पवित्र मुस्कान सचमुच जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों और कठोर हृदयों को बदल सकती है?
इस कविता को ध्यान में रखते हुए इस बारे में गहराई से सोचिएगा। आज की इस कक्षा में पूरे ध्यान और शांत मन से मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पढ़ाई शुभ हो।